जय हिंद साथियों। नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी पिछले कुछ दिनों से शिक्षक भर्तियों से संबंधित काफी सारी न्यूज सुन रहे होंगे, जहां शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि एक एग्जाम होगा, दो एग्जाम होगा। इस चीज को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, कंफ्यूजन है कि तैयारी किसके अकॉर्डिंग हम करें, क्या रीट के अकॉर्डिंग तैयारी करें या थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कौन सा एग्जाम आने वाला है, किसका पैटर्न कौन सा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। हर एक डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर होगा और डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर देंगे। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करनी है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, आप पूरे दिन में कितनी सारी वीडियो, रील्स, शॉर्ट वीडियो कई देख लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब एक नॉलेजेबल, एक वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए आती है तो इसको आप स्किप कर देते हैं थोड़ा सा देखकर। यह आपकी वीडियो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करना चाहें तो किस प्रकार से अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं देखिए आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डेफिनेटली देखिए, शिक्षक भर्तियों को लेकर जो न्यूज आ रही है उससे एक अच्छी बात ये भी सुनने को मिल सकती है, समझ सकते हैं हम कि शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एग्जाम डेफिनेटली बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब कब तक होगा ये बात की, जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है वो तो ये पूछता है कि तैयारी करे कैसे, किससे शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि दो एग्जाम हमारे सामने कंफ्यूजिंग है कि रीट के अकॉर्डिंग तैयारी करें या थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयारी करें। अब ये चीज को क्लियर करने के लिए आपको पहले तो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस समझने होंगे कि अगर हम एक कॉमन पार्ट भी अगर तैयार करना चाहें तो कितना ऐसा पार्ट है जिसको अब से ही शुरू कर दें तो कम से कम वो पार्ट तो हमारा तैयार हो। थोड़ा सा इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। रीट में 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल बात होती है 5-10 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूं, ज्यादा समय नहीं लेता। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही अंक का एग्जाम होता है। कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम नहीं करवाता, ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम इसका करवाता है। जो अपने नॉर्मल 10वीं बारहवीं के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वही बोर्ड एग्जाम करवाता है। जहां थर्ड ग्रेड का एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या 150 होती है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। रही बात इसमें जो मार्क होते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होता है तो इसलिए 300 अंक का एग्जाम होता है। जबकि ये इसके जो मार्क्स होते हैं वो आप जानते हैं कितने होते हैं, ये 150 अंक के ही होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसके अंदर अब रीट का जो सिलेबस की अगर थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊं, ये तो नॉर्मल पैटर्न की बात होगी। सेम वही इसके अंदर भी 2.5 घंटे का समय मिलता है, इसमें भी 2.5 घंटे का समय मिलता है। क्वेश्चनों की संख्या, नेगेटिव मार्किंग, सारी बातें बेसिक हमने कर ली। अब मेन जो बात है वो है सिलेबस को लेकर, क्योंकि हमें तैयारी करनी है तो हम एक सही रणनीति तो यही होती है कि हमारे पास सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति बनाते हैं कि ये पार्ट मुझे इस लेवल पर तैयार करना है। देखिए, रीट के अंदर आप जानते हैं, इसके अंदर अगर इसके सिलेबस की बात करें, रीट के सिलेबस की बात करें तो इसमें जो 150 क्वेश्चंस आते हैं वो डिवाइडेड है 5 पार्ट के अंदर, या हम कह सकते हैं 4 पार्ट के अंदर। अगर आप एसएसटी से हैं, लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। अगर आप साइंस मैथ से हैं, मोस्टली जो हमसे साथ जो जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, इसमें देखिए कॉमन पार्ट की अगर बात करें, साइकोलॉजी जो है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 अंक के। रही बात हिंदी या इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है या लैंग्वेज सेकंड क्या है, इसमें देखिए मैं आपको एक वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा। अगर जो रीट का फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं या रीट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपने मेरा अगर थोड़ा सा पीछे पास्ट मेरा देखा हो, रीट में लगातार एक अच्छा स्कोर रहा है, किस प्रकार से मैंने एक सही रणनीति के साथ रीट की तैयारी की, तो इस पर एक मेरा वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं आप। भले ही देखिए वेटेज के कारण भर्ती रहा तो वो एक मामला अलग है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते होंगे मेरा स्कोर इसमें अच्छा ही रहा हमेशा। लेवल अगर आप लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखते हैं मोस्टली स्टूडेंट, और इस पर भी मैं बताऊंगा इंग्लिश लेनी चाहिए, संस्कृत लेनी चाहिए लेवल 1 में, या लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेनी चाहिए, सेकंड लेनी चाहिए, उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप एक बार कमेंट में बता देना आपको जरूरत हो तो। देखिए, हिंदी अगर आपने ले रखी उसके भी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट के भी, लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर अगर आपने इंग्लिश या संस्कृत आपने जो भी ले रखा है उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे आपको। इसमें थोड़ा सा पेपर पे ध्यान रखा करें, अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता होता, इतना मोटा एग्जाम, मतलब एक वो काफी बड़ी इसकी पेपर शीट आती है जिसके अंदर सारी लैंग्वेज होती है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, लेवल 1 भी, लेवल 2 भी। तो कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत आता है, लेवल 1 की ही हिंदी कर लेते हैं, लेवल 1 का ही इंग्लिश कर लेते हैं। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है, ये गलतियां ना करें, जो इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। रही बात जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप एसएसटी से तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी जीके वाले पार्ट। अगर आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस के 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, यानी 30 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, और 30 क्वेश्चन साइंस के। इसी के अंदर टीचिंग मेथड भी है, टीचिंग मेथड का अलग से कोई भार नहीं दे रखा। इन्हीं में से लगभग आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आ जाते हैं 60 में से, यानी 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, लगभग 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के रहते हैं। हम प्रत्येक पार्ट वाइज भी बात करेंगे। तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, संस्कृत या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन इस प्रकार से कवर होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। तो थर्ड ग्रेड का जो पैटर्न जब बदलने के बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ, रीट पात्रता के बाद जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम लास्ट हुआ है, उसका अगर पैटर्न की हम बात करें तो उसके अंदर आप जानते हैं राजस्थान का जीके, ये सब के लिए कॉमन पार्ट है। सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड एक आप अलग कह सकते हैं, बाकी ये सारा का सारा पार्ट सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, ये सब पार्ट आपके लिए कॉमन है। आपको राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और लैंग्वेज, राजस्थानी जो भाषा है, इससे संबंधित जो टोटल 80 अंक है, ये 40 क्वेश्चन आते हैं
प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 40% है, 80 अंक का ये पार्ट होता है राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और राजस्थानी लैंग्वेज। काफी बड़ा पार्ट है, आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए साइंस मैथ्स वालों को काफी कंफ्यूजन है कि उसमें जीके है ही नहीं, इसकी तैयारी करें तो काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। रही बात आप थर्ड ग्रेड के अंदर जानते हैं कि जो सेकंड एक पार्ट हम कह सकते हैं, इसमें टोटल इसमें भी कई पार्ट में बांटा हुआ पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है वो भी राजस्थान का एक सामान्य ज्ञान, साइन प्रतीक चिन्ह वगैरह हो, जो बेसिक पार्ट है। मैं आपको सिलेबस भी थोड़ा सा अगर देखना चाहें आप तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल वगैरह पर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, जिसके अंदर राजस्थान के प्रतीक है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान के अंदर धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी वगैरह है, प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक कल्याणकारी, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, पॉलिटी वाला पार्ट और कल्याण, इसमें राजस्थान का कल्याणकारी योजना से संबंधित है। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है, एजुकेशनल सिनेरियो वाला, जिसे मैनेजमेंट भी कह सकते हो आप, आरटी वाला पार्ट है और सामयिक विषय है, करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एजुकेशनल सिनेरियो या एजुकेशनल मैनेजमेंट कह सकते हो, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वगैरह है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, इसके 50 अंक है, यानी 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके 25 क्वेश्चन है। रही बात आपके सब्जेक्ट है, अगर आपका साइंस मैथ से है तो साइंस और मैथ्स के आप कह सकते हो कि 60 अंक, यानी क्वेश्चनों की संख्या 30, उसमें भी साइंस मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन याद रखना, उसके अंदर जो साइंस मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें टीचिंग मेथड इंक्लूड है, इसमें टीचिंग मेथड अलग से दे रखा है। तो टीचिंग मेथड के जो 20 अंक का पार्ट है, यानी 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं और 60 जो क्वेश्चन है टोटल, यानी 60 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, यानी जो आपका सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड का प्रश्नों की संख्या 70 रहती है इसमें, जबकि उसके अंदर 60 ही रहती है। इसमें ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। रही बात साइकोलॉजी, अब आप सोचोगे कि वो 10% अगर इसमें ऐड कर दिए तो किस में से निकाले गए हैं वो पर्सन, तो वो पर्सन निकाले गए हैं साइकोलॉजी में से। साइकोलॉजी वहां रीट पात्रता या रीट जो आप पहले एग्जाम होता था, रीट में 30% आते थे, लेकिन यहां साइकोलॉजी का आप भार देखोगे काफी कम भार दे दिया, मात्र 20 अंक, और 20 अंक क्या सिर्फ 10% ही आते हैं। साइकोलॉजी के मात्र 10% आते हैं जो 20 अंक के होते हैं, याद रखना, ये काफी मतलब कम ही पर्सन इसके बनाए गए हैं। रही बात आईटी यानी एजुकेशन, अपना कह सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी वाला पार्ट है, उसके 10 अंक का पार्ट आता है, 10 अंक का, यानी 5% इसके आते हैं। आप देख सकते हैं 10 अंक का कंप्यूटर वाला पार्ट है, टेक्निक जो अपना टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। इसके अलावा साइकोलॉजी के 20 अंक हो गए, 30 अंक ही हो गए, टीचिंग मेथड के 20 यानी 50 अंक ही हो चुके हैं। रही बात 120 अंक का ये वाला पार्ट, तो 170 में आप ये 50 ऐड कर देना और 80 ऐड कर देना, ये कुल मिला के 300 अंकों का पार्ट आपका ये कवर होता है। यानी 80 ये 120 ये हो गए और 50 करके 100 ये हो गए, टोटल 300 अंकों का ये पार्ट है जो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया। अब आपके सामने दोनों के पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं कि रीट में क्या होता है, थर्ड ग्रेड में क्या होता है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो पैटर्न की बात हुई, हम किसकी तैयारी करें, जहां इतना सारा, अगर हम साइंस मैथ से हैं तो हमारे सामने तो ना ये हमारा पार्ट है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं अंतर क्या है दोनों पार्ट में, अगर आप साइंस से तैयारी करना चाहते हैं। ये पार्ट आपके रीट में नहीं, अगर एक एग्जाम मान लो रीट का होता है, जीके नहीं जोड़ा जाता, हम उसका आधार पर बात कर रहे हैं फिलहाल कि अभी हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज में। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है एग्जाम में चाहे आगे जाकर कुछ भी हो, जो मैं आज आपको बताऊंगा ना, वो तो आपको आज भी पढ़ना पड़ेगा और कल भी पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। आप भले ही एक बार जीके वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा आरटी, तो क्योंकि ये साइकोलॉजी के अंदर पार्ट है, रीट के अंदर, तो ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैनेजमेंट भी नहीं है उसमें, सामान्य ज्ञान भी नहीं है, साइंस के लिए करंट अफेयर भी उसमें नहीं आता था। रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के जो पर्सन आते हैं, सब्जेक्ट में अगर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, रीट में साइंस और मैथ्स का सिलेबस क्या है और थर्ड ग्रेड का सिलेबस क्या है, कितना अंतर है, यानी बहुत ही कम ऐसे टॉपिक है, 2-4 टॉपिक ही आप कह सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी लगभग सिलेबस समान है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जो आप कहोगे कि मैं ये छोड़ दूं ये पढ़ लूं, भले आप रीट की तैयारी करो या थर्ड ग्रेड की करो। आप फिलहाल के लिए थर्ड ग्रेड का जो साइंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीट में कुछ ऐसे थोड़ा पर्यावरण वाला पार्ट है, थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रबंधन वाला पार्ट है, थोड़ा सा अलग पार्ट है उसमें, वो पार्ट लास्ट के कुछ 1-2 यूनिट है उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये वाला सिलेबस है अपने, जैसे मान लीजिए विज्ञान का, अब विज्ञान का जैसे अब सजीव नजीव वाला पार्ट है, ये आपको नहीं मिलेगा अपनी थर्ड ग्रेड, ये रीट का सिलेबस है। रही बात सूक्ष्म जीव वाला पार्ट भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये कुछ टॉपिक, हालांकि सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग पर्सन आते हैं, लाभकारी और हानिकारक पर्सन आ सकता है थर्ड ग्रेड में भी, तो ये पार्ट वैसे पढ़ने वाला पार्ट है। मैंने डिटेल पे इस पे वीडियो बनाई है, कौन सा पार्ट आप छोड़ सकते हैं, कौन सा एक आप कहोगे तो फिर से एक अच्छा वीडियो बना दूंगा इस चीज को लेकर कि साइंस का कौन सा पार्ट आपको तैयार करना चाहिए। साइंस के लिए आप किससे शुरुआत करें, तो मैं आपको कहूंगा आप सेल्फ स्टडी में 6 से लेकर 12th तक की, मोस्टली 10th तक की तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन कुछ पार्ट बायोलॉजी का स्पेशली आपको 12th तक का पार्ट पढ़ना पड़ेगा।
और आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आप चाहते हैं कि तैयारी को और आसान, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक थोड़ा सा समझने में मैं मानता हूं आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है, या उसको उससे डाटा को एनालाइज करने में एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना पड़ता है। सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कहेगा, आपका मन करेगा कि नहीं नहीं पढ़ लूंगा मैं इससे अच्छा। आप एनसीईआरटी में बोरिंग फील करते हैं या आपको लगता है कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, ओल्ड एग्जाम की क्वेश्चंस, तो आप सुविधा के लिए इजी साइंस का एप्लीकेशन है, उस पर साइंस को डिटेल के साथ 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी, पूरी आरबीएससी का जो भी एक निचोड़ हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है मैक्सिमम लेवल पर, वो सारा का सारा निचोड़ आपको इजी साइंस ऐप पर मात्र 599 रुपए में कंप्लीट साइंस विद टीचिंग मेथड। और एग्जाम की वैलिड, एग्जाम जब तक होगा, भले ही वो 2 साल बाद हो या 1 साल बाद हो, एग्जाम तक की उसकी वैलिडिटी रहेगी। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप चाहें तो, या सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस कीजिएगा। आप पहले तैयारी अपनी खुद पे किताबों से कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट होती है। आपको लगे कि नहीं किताबें समझ में नहीं आ रही, मुझे सारा मैटर बना बनाया चाहिए, ऐसा चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करनी पड़े, एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, तो आप अपने एफर्ट को, अपने टाइम को बचाने के लिए इजी साइंस एप्लीकेशन पर 599 रुपए में मात्र साइंस का कंप्लीट कोर्स, एग्जाम तक उसकी तैयारी, चाहे आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एक ही फीस के अंदर आपको कंप्लीट कंटेंट पूरा डिटेल के साथ, वीडियो क्लासेस है, उसके अच्छे नोट्स है ई नोट्स के रूप में, पूरे टेस्ट है हर टॉपिक के आपको डिटेल के साथ, और बहुत जल्द हम इस पे एग्जाम का क्लियर होते टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम का अगर बात करें, देखिए सिलेबस लगभग समान है, कुछ टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो जैसे एग्जाम में मैं आपको बताऊं, ये कृषि प्रबंध वाला पार्ट ही बता रहा था मैं। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ टॉपिक नाइट्रोजन गैस, ये हालांकि है उसके अंदर भी, लेकिन आपको ये कृषि प्रबंध हो गया, या मैंने आपको कहा कि जैसे ये पार्ट सजीव नजीव वाला पार्ट होगा, ये कुछ पार्ट ऐसे कह सकते हैं जो इग्नोर करने वाले हैं। बाकी आप, मैं फिर से आपको कहूं, आप चाहे रीट की तैयारी करो थर्ड ग्रेड की, आपको ये जो पार्ट है, जो 60 क्वेश्चन है साइंस के और मैथ की, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको आपको तैयारी ही करनी है तो आप इन पार्ट को इग्नोर करके एक तो आरटी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड क्या किसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको साइकोलॉजी पढ़नी ही पड़ती है। और साइकोलॉजी के लगभग हर एक एग्जाम में लगभग टॉपिक समान से ही है, बुद्धि है, वही व्यक्तित्व है, और सारा पार्ट लगभग कॉमन सा है। आप साइकोलॉजी की तैयारी करें। आप कंप्यूटर वाला पार्ट देखिए, एक बात और बता दें तो आप कहोगे कि सर साइंस में ये आईटी वाला पार्ट छोड़ दें या पढ़ें। मैं फिर से आपको कहूंगा कि आपने अगर रीट का एग्जाम, रीट का सिलेबस देखा हो, अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ कंप्यूटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर आपको यहाँ थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पार्ट यहाँ पर है, थर्ड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी थोड़ा सा कंप्यूटर का पार्ट है। तो कंप्यूटर आप चाहे भले रीट की तैयारी रीट के अकॉर्डिंग करो या थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग करो, आपको कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साइंस में कंप्यूटर का पार्ट ऐड किया हुआ है। चाहे थर्ड ग्रेड में यहाँ मान लीजिए या रीट में आप देख लेना, कंप्यूटर वाला पार्ट भी ऐड किया गया है, वहां पर सामान्य जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की। तो दोनों के अंदर ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग मेथड पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आरटी पढ़नी पड़ेगी। तो कितना नंबर मैं कह सकता हूँ कॉमन है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। आप थर्ड ग्रेड में अगर बात करें, इन 10 प्रश्नों में से अगर मान लीजिए 10 छोड़िए आप, ये 20 कॉमन है पूरा पार्ट, ये टीचिंग मेथड कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। और रही बात आरटी, और इसमें से मान लीजिए कुछ कंप्यूटर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा इतना डिटेल से नहीं आता। लास्ट बार इसे काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो काफी आउट ऑफ सिलेबस या कुछ भी कह सकते हो आप इसको चाहो तो फिलहाल साथियों, अगर आप तैयारी ही करना चाहते हैं तो उस कॉमन पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, दोनों के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके। मैंने आपका छोटा सा एक विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश की है, ताकि आप अगर अभी से अपनी तैयारी करना चाहें तो मैं आपको कहूंगा, आप जिस एक सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज से ही अपने सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा तो आपकी सिलेक्शन में काफी आपको आसानी होगी। हाँ, ये बात है कि अगर थर्ड ग्रेड के साथ देखिए, एक सब्जेक्ट से आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरे लगातार 5 रेट में आप देखोगे ना, मैंने हर एक एग्जाम से संबंधित अपनी ओएमआर के साथ रिजल्ट शेयर करने की कोशिश भी की है, और वहां मैंने दिखाया है कि कैसे मैंने साइंस में 30 में से हर बार कभी 28% सही हो रहे हैं, कभी 30 में से 30, लास्ट बार 30 में से 29% सही हुए थे। तो मैंने हर बार विथ प्रूफ आपको दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा साइंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मेरी साइंस वाले 30 या 60% जितने भी आते मेरे अच्छे हैं, लेकिन ना तो मेरे जीके वाला पार्ट अच्छा है और ना ही मैथ में मैं इतना अच्छा हूं। हाँ, साइकोलॉजी भी अच्छी है, टीचिंग मेथड भी अच्छा है। जो पार्ट मेरा अच्छा है तो वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं इतने सालों से खुद पढ़ाने के साथ एग्जाम दे रहा हूं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने इस एग्जाम से सीखा है, मैं स्पेसिफिक इसी एग्जाम की तैयारी क्यों करवाता हूं कि इससे संबंधित मेरे पास इसके इन आउट, हर इसके कॉर्नर, हर एक पार्ट को मैं जानता हूं कि इस एग्जाम में कहां से क्या पूछा जाता है, कैसे एग्जामिनर की क्या अप्रोच रहती है। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस को आपको एक कोर्स के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप चाहें उससे भी आप थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है कि आप साइंस से अगर हैं
और लास्ट टाइम भी आपने रिजल्ट देखा होगा अपनी जी साइंस एप्लीकेशन का, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। तो आप चाहें तो उनका फीडबैक भी ले सकते हैं, अपने एप्लीकेशन पे जाकर डेमो भी देख सकते हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए साथियों, मेरे हिसाब से आज आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आज से ही आप अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। बार बार ये न्यूज़ जो आती है कि कभी मंत्री जी कहते हैं कि नहीं बीएड से पहले एक एग्जाम, अब बीएड वापस रद्द थोड़ी करवाएं हमारी कि पहले जाकर एक एग्जाम देकर आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुश्किल है चीज़ होना कि बीएड से पहले एक एग्जाम दो, फिर उसमें अगर आप क्लियर हो जाता है आपका तो आप टीचर बनने के लिए बीएड करो, फिर आप शिक्षक बन ही जाओगे। तो ऐसा मेरे हिसाब से बहुत पेचीदा मामला है। एनसीईटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो बिना प्रशिक्षण के आप टीचर नहीं बन सकते। तो ये जो रूल चल रहा है फिलहाल, देखिए रीट पात्रता को नहीं हटाया जा सकता, भले ही इसके वेटेज जोड़कर आपको सिलेक्शन दे दे, भले ही आपको रीट के अलावा एक 3rd ग्रेड का एग्जाम करवाकर सिलेक्शन दे दे, आपको एग्जाम में ये मान के चलना कि ये पार्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिना पढ़े सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दिमाग में से ये बातें निकाल दीजिए कि एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, क्या सिलेबस बदलेगा, क्या पैटर्न बदलेगा, कुछ भी बदल जाए, ये चीजें तो आज नहीं तो कल पढ़नी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आज से ही पढ़ना शुरू कर दे। तो साथियों पढ़ना जरूर शुरू कीजिएगा, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि देखिए लंबा एक ये गेम छोटा मोटा गेम नहीं है कि आप 2-4 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले लोगे। आपसे काफी पुराने ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कई सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हर एक पार्ट में काफी अच्छी पकड़ बना रखी है। आज भी अपने घर से दूर कहीं ना कहीं एक कोने में एक कमरे में बैठे आज भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सी दुनिया आगे है ये मान के चलना, और लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा, आज अपने जी साइंस एप्लीकेशन एक नया एप्लीकेशन है, उस पर ही बिना एग्जाम आने से पहले ही ये मान के चलना 1000 से अधिक स्टूडेंट है वो अपने तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोज स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आज ये वीडियो नहीं आया, आज ये पीडीएफ नहीं मिली, आज इस चीज में ये चीज समझ में नहीं आई। तो मुझे जो मैसेज आ रहे हैं फीडबैक से पता चल रहा है कि स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तैयारी बाद में कर लूंगा, अभी तो काफी टाइम बचा है मेरे पास, तो आपको काफी देर हो जाएगी। आप भले ही सेल्फ करें, कोई कोर्स का प्रचार कुछ भी नहीं है, आप भले ही किसी का कोर्स ले, कहीं से पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन अपनी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तो ईमानदारी की बात यही है, आज आपको तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी। तो साथियों कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज का आपको मन में ख्याल हो, कुछ भी मतलब आपके डाउट्स हो या सजेशंस हो, तो आप कमेंट पे कभी भी कर सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक, जेन्युइन या कोई भी गाइडेंस से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित होती है, मैं अक्सर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगा तो आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।